ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आजकल फसलों में रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से एक तो भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने लगी है, वहीं दूसरी ओर प्राप्त उत्पादों की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होती है, जिस कारण अब जरूरी हो गया है कि मृदा में जैविक खादों का प्रयोग किया जाए, जैसे कि गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नाडिप कंपोस्ट आदि। तो इन्हीं में से आज हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट की। तो किसान भाई अपने स्तर पर वर्मी कंपोस्ट किस तरह से तैयार करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर अनीता ठाकुर। आज हम किसान भाइयों के बीच में वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद बनाने की विधि के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हम जान रहे हैं कि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें कई दुष्परिणाम समझ में आ रहे हैं। उत्पादन की वृद्धि जो हो रही है वो लगातार हमें रासायनिक खाद की मात्रा जब हम उपयोग कर रहे हैं तो उत्पादन में वृद्धि हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अनेक दुष्परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आपकी जो आप फसल ले रहे हैं या जो भी सब्जी ले रहे हैं उसमें धीरे धीरे स्वाद एवं गुणवत्ता में इसमें धीरे धीरे कमी आ रही है। आज के बढ़ते प्रदूषण और केमिकल युक्त भोजन से स्वास्थ्य की बहुत सारी समस्याएं आने लगी हैं। इसीलिए लोगों का रुझान अब जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे में जैविक खेती करने वाले किसान वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने लगे हैं, क्योंकि ये ऐसी खाद है जिसको हम बहुत ही कम कीमत और बहुत ही जल्दी तैयार कर सकते हैं और अपनी खेती में डालकर कम खर्च में अधिक पैदावार ले सकते हैं। जैविक खाद का एक बहुत अच्छा प्रारूप है अपना केचुआ खाद। केचुआ खाद जो है उसको हम वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं। तो केचुआ खाद में क्या है कि केचुआ खाद, जैसे कि नाम से हमें इसमें समझ में आ रहा है कि केचुआ के द्वारा बनाई जाने वाली खाद वो केचुआ खाद कहलाती है। तो इसमें आपका जितना भी फार्म वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे घास फूस या निंदाई में जो भी निकला या फिर भूसा या जो भी आपकी हार्वेस्टिंग के बाद जो भी आपका कचरा बचता है वो ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, गोबर की खाद को इकट्ठा मिला के जो सड़ती है खाद या पचाकर जो खाद बनाकर बनती है और उसको केचुआ के माध्यम से पचाकर केचुआ को खिलाकर जो मल के रूप में हम खाद प्राप्त करते हैं उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। केचुआ खाद को बनाने के लिए हम किस तरीके से बना सकते हैं और इसमें किस तरह की जगह का चुनाव करना है। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि केचुआ खाद हमें ऐसे जगह पे बनाना है जहाँ पे जल भरावन ना हो, कुछ हाइट पे, थोड़ा सा ऊंचाई पे जहाँ पे पानी ना भरे, ठीक है। एक छायादार जगह देखना है। तो इसको बनाने के लिए ये जगह का चुनाव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको आप जो किसान भाई बना सकते हैं तो उनके लिए क्या है, या जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो आप क्या कर सकते हैं, सीमेंट के टाके भी बना सकते हैं। सीमेंट के टाके बनाने के लिए एक आइडियल साइज़ जो है वो 12 फीट लंबा होता है, उसमें 5 फीट चौड़ा होता है और आपका 3 फीट जो होता है ऊंचाई वाला होता है। इसके ऊपर आपको टीन का शेड लगाना होता है और ये जो सभी टाँके होते हैं ये आप अपनी इच्छा के अनुसार आप उसको 3 से 4 भागों में कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो और बीच में एक जाने का रास्ता कीजिए, थोड़ा सा सकरा सा 1 मीटर चौड़ा करीब है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 10 से 15 सेंटीमीटर आपको भूसे की लेयर डालना है। भूसे की लेयर के अलावा आप इसमें, जैसे भूसा इसमें कई प्रकार का हो सकता है, जैसे धान का हो सकता है और आपका ये क्या बोलते हैं दलहनी का या फिर रामतिला का, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको आपने 15 सेंटीमीटर में डाल दिया, लेयर बिछा दी। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें अधपका गोबर या फिर हमें कच्चा अधपका गोबर ले सकते हैं, या फिर जिन किसान भाइयों के पास गोबर की उपलब्धता नहीं है तो कम है तो उसको क्या कर सकते हैं, वो कच्चे गोबर को पानी में घोल के सैलरी बना के उसमें डाल सकते हैं। कि उसको हमें इतना भरना है कि करीब करीब 10 से 15 सेंटीमीटर वो खाली रहे ऊपर, ताकि उसको आपको जब उसको उलट पलट करना रहे तो आसानी से किया जा सके। फिर उसके बाद क्या किया आपने, इस तरीके से भर लिया। भरने के बाद क्या करना है, हमें उसमें केचुए डालने हैं। तो अपना ये जो साइज़ मैंने आइडियल साइज़ बताया था आपको 12 बाई 5 बाई
3 का या फिर 8x4x2 का। इसमें हमें क्या करने हैं, 1 से 1.5 किलो अपनी सुविधा के अनुसार उसमें केचुए डालने हैं ना, तो वो जो रहते हैं वो 2 से 3 महीने के अंदर वो खाद को आपको सड़ा के दे देते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन हमें पानी डालना है, नमी बनाए रखना है, और इस तरीके से फिर उसके बाद हमें उसको ऊपर गीले बोरे की जो टाट होती है उससे ढांक देना है। तो इस तरीके से जब हमारी, और पानी की सिंचाई हमें हर दूसरे तीसरे दिन करना है। आज के समय में केचुआ की कई प्रजातियां उपलब्ध हैं, लेकिन हम वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उन्हीं केचुओं का प्रयोग करते हैं जो कम समय में कंपोस्ट खाद बना देते हैं। और जो किसान भाई पहली बार केचुआ खाद तैयार करना चाहते हैं तो वे अपने पास के कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से केचुआ खरीद सकते हैं। इसके अलावा केचुआ यूनिट लगाने के लिए किसानों को शासन द्वारा इस पर अनुदान भी दिया जाता है, जिससे किसान आसानी से कंपोस्ट यूनिट लगाकर खाद तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, ये इस खाद का फ़ायदा ये है कि ये सबसे पहले भूमि की अपनी उर्वरा शक्ति बढ़ाती है। दूसरा, इसकी संरचना में सुधार होता है, ठीक है। तीसरा क्या होगा, इसकी जल धारण क्षमता को बढ़ाती है और जल रिसावन क्षमता को भी बढ़ाती है ना। इस तरीके से ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है और इससे भूमि की उर्वरा शक्ति होगी। दूसरा हो गया, ये वातावरण के प्रदूषित होने से बचाती है जैविक होने के कारण, ठीक है। तीसरा क्या होता है, इसमें सूक्ष्म जीवों की मात्रा अपने आप में इतनी अच्छी होती है, जैसे नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले जीव, फिर उसके अलावा आपके ये फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि जो ज़मीन में फास्फोरस अनुपलब्ध होता है उसको पौधों को उपलब्ध कराने में मदद कराते हैं। किसानों की रासायनिक खाद खरीदने में जो आपकी पैसे लगते हैं उसकी आप कमी कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।